मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंजकुंजार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् देखे तुमं विजयवर सबरी कुमारी मज्जनयनाय चित्तं दत्तं चलम् अमीण वसिंचियं जायम् प्रभो आपके दर्शन करने से मोती मानिक सफल तन मन शांत हुए ऐसे मानो अमृत का सिंचन देखे तुम विजयवर आचार्य पद्मनंदी देव रचित यह जिनेन्द्र स्तवन मूल भाषा प्राकृत संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद आदरणीय पंडित अभय कुमार जी शास्त्री के द्वारा रचित है। कल तक हमने 11 नंबर के गाथा का विषय लिया। आज 12वीं गाथा से अपना विषय आरंभ करते हैं। पढ़ता हूँ गाथा। देखे तुम विजयवर भवनिडं तुज्जमामागतम् सर्वाणं विसीर्णं
यहाँ आचार्य परमानंद देव जिनेंद्र दर्शन का महात्म्य बताते हुए यह कहा कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके इस मंदिर में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुमूल्य मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। शब्द ध्यान देने योग्य है। महगतरम, महगतरम, मह जो पहला है उसका अर्थ है महान, दूसरा महग है उसमें महग है, महा नहीं रहते, महग, और उसका शब्द है महाअर्घ्यतर। एक शब्द है महत और एक है महाअर्घ्यतर। अब अर्घ्य क्या होता है? 12th क्लास उपाध्याय वरिष्ठ। अर्घ्य, अर्घ्य शब्द का अर्थ क्या है? वरिष्ठ। अब मुझसे वरिष्ठ के कम दिख रहे हैं, 7, साथ ही 19 बच्चे हैं वरिष्ठ क्लास में, 12 बच्चे, एक 12 यूनिवर्सिटी है। बाकी कहाँ है? 4:24 हो गए। अभी देखो उनका पेपर होता है ना, उधर बैठे क्लास में, अनुष्का देख लिया कितने बैठे। बताओ फर्स्ट ईयर अर्घ, मूल्यवान। देखो बहुत बहुत बारीक सा अंतर है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमें शब्दों की गहराई में जानना चाहिए। कभी कभी जब हम कौमुदी पढ़ते हैं ना, तो ऐसा एक आभास हमको आता है अंदर में, हमारे कुछ काम की नहीं, कोई काम नहीं आएगी जीवन में। अब मैं आपको हर बार हर विषय में ये चीज निकाल के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ मूल्यवान और बहुमूल्य दोनों में अंतर है। मूल्यवान जिसकी कोई कीमत है उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यवान। जिसकी कोई कीमत है, अब वो ज्यादा है कम है ये नहीं मायने रखता, कीमत है तो वो क्या है? मूल्य, बराबर। लेकिन बहुमूल्य उसका क्या हुआ? जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इससे भी एक बड़ा शब्द है अनमोल, अमूल्य जिसे हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई मूल्य नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी भैया, बिल्कुल इसका अर्थ नए तत्पुरुष से नहीं निकलता। अमूल्य शब्द का अर्थ नए तत्पुरुष से नहीं निकलता। अगर नए तत्पुरुष से इसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ होगा बिना मूल्य वाला, जबकि इसका अर्थ है जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। आ रहा है समझ में? अमूल्य, ठीक है, ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही समझा सकती है। इसलिए पाणिनि शब्द अच्छा जाना चाहिए, पाणिनि जी के पास सीखना पड़ेगा। हम उनसे वेद थोड़ी सीख रहे हैं, वैदिक मान्यताएं थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो हमारे हित का जो विषय है वो सीख के आ रहे हैं वहाँ से। तो उसमें भी अपना हित देखना बहुत जरूरी है। आ जाइए फिर से विषय। मैंने पूछा अर्घ शब्द का अर्थ क्या है, और आपने दो अर्थ कहा बहुमूल्य। मैंने बताया कैसे, आपने तो कहा था मूल्यवान, बराबर। वस्तुतः हे भगवान, हम आपकी पूजा में जितनी भी सामग्रियां चढ़ाते हैं, जितनी भी, वे मूल्यवान होती हैं कि साधारण मूल्यवान होती है? मतलब बहुत मूल्य वाली होती है कि साधारण मूल्य वाली होती है? बराबर। लेकिन अर्घ शब्द का अर्थ है मूल्यवान, बहुत कीमती। हमने जो आपको सामग्री चढ़ाई है वो कैसी है? बहुत कीमती। जबकि है नहीं, नहीं, केवल आपको जो द्रव्य सामग्री दिख रही है उससे कीमत मत लगाना, मत लगाना। मुझे अच्छे से याद है, एक फिल्म आई थी बहुत समय पहले, इसलिए क्लिक करवाता हूँ क्योंकि जल्दी क्लिक हो जाता है फिल्मों से।
वो एक लड़का किसी हीरोइन से मिलने जा रहा था पहली बार, तो उसे वो हीरोइन बहुत पसंद थी। तो वो सोचता है मैं गिफ्ट लेके जाऊँ, क्या खरीद के ले जाऊँ। तो बोले आसपास कोई दुकान नहीं थी, तो वो एक अमरूद का ठेला वहाँ पे खड़ा था, अमरूद का ठेला। तो वो अमरूद वाले के ठेले पे गया, उसने एक अमरूद हाथ में लिया, पूछा ये अमरूद कितने का है? तो उसने कहा 2 रुपए का। तो बोले सोचो सोचो कि ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, अब बताओ ये कितने का है? तो ठेले वाला को खबर ही नहीं पड़ी कि क्या पूछ रहा है। 20 रुपए का। तो सोचो ये वही अमरूद है जो सलीम ने अनारकली को दिया था, अब बताओ इस अमरूद की क्या कीमत है? और ठीक है 200 रुपया दे दो, और क्या। तो उसने 2-3 ऐसे हिंट करके उस कीमत को बढ़ाया, तो 2000 रुपया में उसने वो अमरूद खरीदा। बराबर 2000। समझ ना मेरी बात? बड़ा गजब प्रसंग है और मुझे बहुत प्रभावित हुआ ना उस प्रसंग को देख करके। इसलिए मैं कहता हूँ दृष्टि मेरे जैसे देखना कभी कभार, कहाँ से क्या निकालना। तो वो अमरूद लेकर के वो उसके पास गया, हीरोइन के पास में, और गिफ्ट दिया उसने अमरूद। लोग हंसने लगे उसको देख करके। हीरोइन हंसी कि तुम मिलने आए हो तो लेके क्या आए हो? एक सस्ता सा अमरूद। तो उसने कहा महंगी चीज नहीं मिली तो सस्ते को ही महंगा बना के खरीद लिया, सस्ते को ही महंगा बना के खरीद लिया। आप अमरूद मत देखो, मैं चाहता तो यही अमरूद 2 रुपए में खरीद के भी दे सकता था, पर मैंने इस अमरूद के 1000 दिए हैं, इसलिए इसकी कीमत क्या हो गई है? ज़्यादा वैल्यूबल, कीमती हो गई। 2000 रुपये कीमत होगी, अपेक्षा कोई लगानी पड़ेगी। ऐसे हम जो सामग्री लेके आए हैं भले ही उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट, भाव, श्रद्धान, ज्ञान जुड़ा हुआ है, उसके कारण से उस सामग्री की कीमत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ऐसा समझना। जल तो वही है जो कुएं से निकला, और जल वही भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके लौट के आता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? गंगोदक। तो गंगोदक पवित्र है और जल उतना पवित्र नहीं है। क्यों? उसमें भगवान की प्रतिमा का क्या आ गया? स्पर्श। स्पर्श वो आ जाने मात्र से उसकी कीमत, ऐसी समझ लो। यहाँ से क्या हुआ है? हे भगवान, आपका दर्शन, आपके मंदिर का दर्शन, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई मंदिर है, भवन है, तो वो आपका मंदिर है। महत महाअर्घ्यतर, 2 शब्द दिए। महत माने विशाल और महाअर्घ्यतर का मतलब कीमती, बहुमूल्य। बराबर। जब जब आप अर्घ वाला छंद पढ़ो किसी भी पूजन का, तो उसके शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, तो आपको ये भाव जल्दी पकड़ में आ जाएगा। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण के हेतु चढ़ाया। हमारे वर्तमानकालीन साहित्यकारों ने, युगल जी ने, दादा ने जो पूजने लिखी है वो थोड़ी सरल हिंदी में, लेकिन कहीं कहीं में भाव समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरी माया अनर्घ है, पहले तो ये कहा, ये लिखा है ना, मेरी माया कैसी है? अनर्घ। लेकिन मैं आपके लिए जो सामग्री लेके आया हूँ वो अनर्घ नहीं है। वो कैसी है? बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ। कैसा अर्घ? ये लेके आया हूँ मैं। वो लेके क्या आए? चावल। लेके क्या आए? सूखी चटक। लेके क्या आए? कि पानी। लेके क्या आए? कि पीला पानी। वो कहते क्या हो? बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम कल्प वृक्षों के फल लेके आ जाते हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम रत्नों के दीप जला देते हैं।
हम में नहीं है इतनी सामर्थ्य कि हम दशांगी धूप जलाते, हम में नहीं है ये सामर्थ्य। तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार जो उत्तम वस्तु हो सकती थी, उत्तम का अर्थ निकालना, उत्तम का अर्थ अचित्त, प्रासुप, शुद्ध, वो उत्तम। उत्तम का अर्थ द बेस्ट नहीं, उत्तम का अर्थ बहुत कीमती नहीं, उत्तम का अर्थ है कि मेरी योग्यता प्रमाण जो सामग्री अचित्त है, जो सामग्री प्रासुक है, शुद्ध है, वो सामग्री मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसलिए हे भगवान मुझे आप क्या दे दो, अनर्घ पद की प्राप्ति कर। ऐसी बात तो अर्घ शब्द का अर्थ ऐसा निकालना चाहिए, बराबर। फिर से आ जाए, भवनम इणम, यह जो आपका भवन है, भवनम इणम, यह जो भवन है, तो ज किसका, लेकिन लिखा क्या है, तुझ, तुझ माने क्या होता है, तुम्हारा। भगवान के साथ में अनादर के साथ बातचीत हो रही है, तू तड़ाक की भाषा चल रही है। ये तो तुम्हारा, तुम्हारा तो मतलब भगवान तो बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ में तो ससम्मान बात करनी चाहिए कि हे भगवान आपका भवन, ऐसा कहना चाहिए था। तुझ क्यों कहते हो, तुझ क्यों, युष्मत शब्द का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए था, भवत शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन नहीं, स्तुति साहित्य में अधिकतम स्थानों पर युष्मत शब्द का प्रयोग होता है। जगत प्रसिद्ध छंद भक्तामर्का 26, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार नहीं लिखा, तुमको नमस्कार। अर्थ में भले हम आपको कर रहे हैं, अर्थ तो बराबर, लेकिन शब्द क्या है, युष्मत शब्द। युष्मत शब्द का अर्थ तो ऐसे ही निकलता है, तुभ्यम ने तुमको। तो इसका मतलब इनफॉर्मल, अनौपचारिक चर्चा। फॉर्मेलिटी में क्या कहना पड़ता है, आप, इनफॉर्मल में तुम चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मतलब सुना है आपको, जैसे मैं और अंकित भैया हैं, बराबर, हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो तू करके बात करते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और आप लोगों के सामने जब हम बात करेंगे तो तभी चीज से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, ऐसे ही बोलते हैं, वो फॉर्मल है, फॉर्मल। लेकिन इधर जब हम आपस में बात करेंगे तब इनफॉर्मल, अनौपचारिक, बराबर। अनौपचारिक जब हम संवाद करते हैं तो हमें संबोधनों की, सम्मान सूचक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। और जब हम फॉर्मल हो जाते हैं, औपचारिक हो जाते हैं, तो हमें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको सरल करता हूँ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। कोई बालिका आपसे कनिष्ठ जूनियर, वो आपके सामने आके कोई बात पूछे कि ये सामग्री मुझे चाहिए, लाइब्रेरी से कोई किताब निकलवानी है, तो किसके पास जाऊँ, तो थर्ड ईयर वालों को क्या उत्तर देना चाहिए, अनुष्का दीदी के पास चले जाओ। ऐसे ही बोलना चाहिए, यही उत्तम तरीका है। अगर आपने नाम लिया, आपने अगर इनफॉर्मल तरीका अपनाया तो वो भी इनफॉर्मल तरीके से समझेंगे। आपने फॉर्मल तरीका अपनाया तो फॉर्मेलिटी चलती है। सबके लिए लागू है ये सब बातें। जैसे ही हम हमारी कक्षा के लिए भी हम कह रहे हैं, यहाँ तक कि आपसे छोटी कक्षा की किसी बालिका के पास में भेजना हो, यानी थर्ड ईयर वालों को सेकेंड ईयर वालों के पास भेजना हो, तब भी वो ऐसा ही बोले, तब भी दृष्टि दीदी के पास चलेगा, ऐसा कहना चाहिए। ये तरीका होगा, यानी कि अरे दृष्टि के पास चले जाओ, बता देगी आपको, बिल्कुल तरीका, ये पैटर्न कब, फॉर्मल। लेकिन जब हम आपस में बात करेंगे तब सब चलेगा, तब कोई दिक्कत, तब आप एक दूसरे का माता पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन जब आप बाहर आओगे तब बिल्कुल ऐसे, बराबर, ठीक है। चलते हैं फिर से शब्दों को। भवनम इणम तुज मह महत्तरम, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका ये भवन, ये मंदिर कैसा है, महान है, महाअर्घतर है, बहुमूल्य है। आगे लिखा सम्मानम पिसीनम, अब ये गूगल का शब्द है, आईफोन वाला,
सिरी, है ना, सिरी, और हम इसको कहते हैं श्री, श्री, सिरी, श्री। तो श्री का प्राकृत कन्वर्शन है सिरी, बराबर। यानी गूगल भी हमारी बात को मानता है कि जब भी किसी को बुलाना हो तो नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? श्री। ऐसे बोलते हैं। अब वो श्रीमती है या श्रीमान है, श्री तो है ही, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, श्री तो लगाना ही चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सर्वमान्य भाषा कौन सी है? संस्कृत, कोई अपना ही नहीं है वहां। सिरी, आगे समझ में? सिरीनम बहुवचन का शब्द है, सिरीनम, श्री को, कैसी श्री को? सप्पाणम्पि सिरीनम, सभी संपदाओं को, श्री, संपदा, लक्ष्मी, वैभव, अनेक पर्यायवाची आप निकाल सकते हैं। मैं पूछूंगा भी आपसे, मैंने कुछ काम दिया है ना, पूछूंगा भी, क्योंकि यही से निकालना है मुझे पता था। सप्पाणम्पि सिरीनम, सभी, सुनो सुनो सुनो, सभी श्री का, सभी प्रकार की संपदाओं का, संकेय गरम व परिहाई, परिहाई मुझे लगता है, प्रतिभाति ऐसा मुझे लगता है, आभास होता है, प्रतिभास हुआ है, क्या लग रहा है? संकेय गरम, आपका घर मुझे लगता है, मुझे सर्व संपदाएं मिलने वाली हैं, इसका संकेत। क्या मतलब? संकेत मतलब क्या होता है? ये है पूर्व संकेत। पूर्व संकेत का मतलब जो काम होने वाला है उसका पहले से क्या दिखने लग जाना। हाँ, संकेत। तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आना, क्या है? संकेत। संकेत किसका संकेत? तीर्थंकर गर्भ में आने वाले। आ रहा है समझ में? 14 फुलकरों के काल में जो जो घटनाएं घटी, जो हम पढ़ के आए पिछली कक्षाओं में, वे घटनाएं क्या है? संकेत किसका? पंचम काल आ रहा है, कर्म भूमि, पंचम काल नहीं, चौथा काल, कर्म भूमि आ रही है। तो कर्म भूमि के आने का संकेत, आकाश में सूर्य का दिखने लग जाना, चंद्रमा का दिखने लग जाना, जंगली पशुओं का क्रूर हो जाना, कल्प वृक्षों का कम होते रहना, ये क्या है? संकेत, आने वाले भविष्य। ऐसे ही भगवान आपका दर्शन मुझे संकेत कर लगता है, मुझे चिन्ह प्रतीत होता है कि अब मुझे क्या मिलने वाली है? सप्पाणम्पि सिरीनम, सभी प्रकार की संपदाएं मुझे मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आ रहा समझ में? हो गया पूरा गणपति गाथा? कोई शब्द रह तो नहीं गया? क्या? पढ़ी हाई, मुझे लगता है, प्रतिभाति, संस्कृत में अर्थ किया, प्रतिभाति, मुझे ऐसा आभास होता है, प्रतिभाति, कि ये चिन्ह इस बात का है कि आगे जाके मुझे सर्व संपदाओं की प्राप्ति हो जाएगी, बराबर। अब ये सर्व संपदाओं की व्याख्या करने के लिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बताओ भाई, क्या पढ़ के आए हो? प्रमाण। क्योंकि जैसे हम शाश्वत धाम में प्रवेश लिए 11वीं कक्षा में और परीक्षा को पढ़े तो पहला ही शब्द हमारे कान में पड़ा, प्रमाणादर्थ संसिद्धि देखो प्रमाण शब्द की व्याख्या चली, क्योंकि प्रश्न ये उठा, क्या माणिक्य नंदी आचार्य नास्तिक हैं? उन्होंने नमस्कार तो किया ही नहीं, उन्होंने सीधे विषय का प्रतिपादन करना चालू कर दिया, उनमें इतनी सी भी समझ नहीं है। जबकि समंतभद्र आचार्य देव दूसरे छंद से विषय प्रवर्तन चालू करते हैं। रत्नाकरण शावकाचार्य में पहले छंद में नमस्कार करते हैं और दूसरे छंद से कहते हैं देशयामी समीचीनम। पहले छंद से तो चालू नहीं किया ना उन्होंने, लेकिन माणिक्यनंदी आचार्य देव ने तो पहले छंद से ही चालू किया। थोड़ा तो रुकते, नमस्कार तो करते, कम से कम ओम नमः सिद्धेभ्यो तो बोलते थे, कुछ तो करते, कहीं तो नमस्कार करते। तो व्याख्याकारों ने कहा किया तो है,
नमस्कार किया तो है, किसको नमस्कार किया? तो निकाला उन्होंने अर्थ। क्या अर्थ निकाला बताओ? पहले प्लस से चल सकता हूँ फिर से। हाँ बोलो नमस्कार। माँ का क्या लिया? अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। थोड़ा सा और बाकी बच्चे बताओ इसकी व्याख्या करो थोड़ी सी। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी माने क्या? इधर से पहले एक और हाँ, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी अर्थात क्या? इनको बोलिए तो इनसे कोशिश करते हैं। आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, आपके आप धन्यवाद के पास है, बधाई। हाँ जी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी बोलो भाई। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी समशरणादि। उन्होंने कहा अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी है समम शरणादि वैभव। चलिए किससे निकाले अपन ये शब्द? मां से। बराबर। प्रमाण शब्द में तीन शब्द छुपे हुए हैं, तीन विच्छेद करने पे। प्र मा अण। बोले अण कहां से है? नहीं तो है, नहीं, संधि करने पे आ और मा मिला के आई होता है। और हमें अर्थ निकालना है तो कैसे भी निकालेंगे? हमें तो निकालना है, न से नहीं निकलता, अण से निकलता है तो निकाल दिया हमने। तो प्र से निकाला हमने प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, हाईएस्ट, सर्वोच्च। बराबर है। मां शब्द से हमने अर्थ निकाला लक्ष्मी। मां का अर्थ है लक्ष्मी। अब इसीलिए लक्ष्मी का एक और अल्टरनेटिव नेम है दुनिया में रमा। रमा और राम का गाया है तो मां बचा, वो मां वाला अर्थ लिया है लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी कहाँ होती है भगवान के पास? हमारे भगवान के पास में नहीं होती लक्ष्मी। तो होती है ना। कौन सी लक्ष्मी के? दो प्रकार, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। दो प्रकार का वैभव है, एक अंतरंग वैभव, एक बहिरंग वैभव। अंतरंग वैभव है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और बहिरंग वैभव है समाव शरणादि। समाव शरणादि का मतलब समाव शरण से रिलेट करने वाली सारी चीजें, और प्लस साथ में जोड़ देना आप इसको केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देव व्रत अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, ये सब इसमें कनेक्ट करते हैं। बहिरंग वैभव बराबर हो गया। फिर आगे उन्होंने शब्द दिया अण, तो अण से उन्होंने अर्थ लिया दिव्य ध्वनि। बराबर। तो क्या अनंत चतुष्टय में दिव्य ध्वनि नहीं आती है? अनंत चतुष्टय में दिव्य ध्वनि नहीं आती है, आप कह रहे हैं नहीं आती। बराबर। तो अब ध्यान से सुनना, थोड़ा न्याय लगा रहा हूं। जो जो अनंत ज्ञान के धनी है उनको दिव्य ध्वनि होती है, हाँ या ना? नहीं। फिर से जो जो अनंत ज्ञान के धनी है उनको दिव्य ध्वनि होती है। ठीक, बदलता हूँ। जो जिन जिनको दिव्य ध्वनि होती है वे अनंत ज्ञान के धनी होते हैं। इसी का सुन लो पहले। भेड़ चाल में नहीं चलती। The mob has no face। इंग्लिश में सुनती है ना कोटेशन, The mob has no face। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। सिर्फ चेहरा नहीं होता, दिशा भी नहीं होती। ऐसा समझना। इसे भीड़ का अनुसरण नहीं करना, हाँ ना अपनी बुद्धि से बोलना। जिन जिन की दिव्य ध्वनि होती है उनको अनंत ज्ञान होता है। सही है? ठीक है। अब ऐसी परीक्षा लेनी पड़ेगी मुझे, आपकी कभी परीक्षा लेनी पड़ेगी मुझे इस तरह की। फिर से पूछता हूँ, जिन जिन के दिव्य ध्वनि होती है वे सभी अनंत ज्ञान के धनी होते ही हैं। अब तो सत्य हो गया। अब ये एकांत हो गया, सम्यक एकांत। बराबर। जिन जिन के अनंत ज्ञान होता है
उनके दिव्य ध्वनि होती ही है, नियम नहीं। बराबर, इसका अर्थ हुआ अनंत ज्ञान के होने पर दिव्य ध्वनि होती भी है और नहीं, बराबर, कदाचित हो भी सकती है, कदाचित नहीं। अच्छा, फिर से, अनंत ज्ञान अरहंतों को भी है, सिद्धों को भी है, लेकिन दिव्य ध्वनि सिर्फ, तो समस्त अरहंतों के दिव्य ध्वनि होती है? नहीं होती, पक्की बात। लेकिन जिन जिन के दिव्य ध्वनि होती है वे अरहंत ही होते हैं, ये तो सत्य है। तो फिर ऐसे कौन से अरहंत हैं जिनको अरहंत बना तो है और दिव्य ध्वनि नहीं है? दिव्य ध्वनि नहीं है, किसने बोला? गंधकुटी लगती है, गंधकुटी मूक केवली वे होते हैं कि जो अनंत दशा में तो होते हैं परंतु जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं। अगर समझ में, बाकी सर्व अरहंतों के भले ही समो शरण जैसा वैभव ना हुए, लेकिन गंधकुटी तो लगती ही है। जैसा समो शरण का ठाट बाट वैभव होता है उससे कुछ कम, लेकिन होता तो हो सब बराबर। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। रावण के जीव ने क्या लिया था? पर स्त्री सेवन त्याग का व्रत कहाँ लिया था? अनंत वीर्य केवली के समावशन, अनंत वीर्य आदिनाथ के भाव में नहीं है, उसी भाव में लिया है। आदिनाथ के पुत्र अनंत वीर्य नहीं है वो, ये अनंत वीर्य दूसरे हैं। आदिनाथ के पुत्र तो आदिनाथ से पहले मोक्ष चले गए। हम तो उन अनंत वीर्य की बात कर रहे हैं कि जिनकी कथा पद्म पुराण में इतने प्रकार से वर्णित है कि जब वे मुनि दशा में थे तब भी रावण उनके पास गया, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया तब भी रावण उनके पास गया। अब पढ़ो, संवर्णन है पुराणों में हमारे पास उन अनंत वीर्य की चर्चा, बराबर। नाम निक्षेप, आगे चलते हैं विषय। अब फिर से आ जाओ, मुझे सर्व संपदाओं की प्राप्ति का संकेत मिला है आपका दर्शन करके। कौन सी संपदा है? कौन सी संपदा? अभी तो बताया इतना सारा वैभव वैभव, मां मने लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी की चाह कर रहे हैं? यही बात, हमें लौकिक फलों की चाह नहीं है, पर आपका दर्शन करने पर लौकिक फलों की प्राप्ति हो जाए इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे आपके दर्शन करके ये संकेत मिला है कि मुझे शीघ्र ही अब क्या मिलने वाली है? सर्वलक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा संकेत मुझे मिल गया। आप बात में क्या कहना चाह रहे हैं? यानी मुझे अपने निकट भव्य होने का निर्णय हो गया है। आपका स्वरूप समझ में आ गया, इसका मतलब अब मुझे पक्का हो गया है कि मैं शीघ्र ही मुक्ति में जाने वाला हूँ, ऐसा निर्णय हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ेगा था फिर से। प्रभु आपके दर्शन से ऐसा मालूम हुआ मुझको, अब अगले छंद में आचार्य देव लिखते हैं, देखे तुम विजयवर भक्ति जलोल समासियम चित्तम, जम तम कुलयामि सा पुण्यप्रियम अंकुरे निवासो है।
जम तम पुलयम सा पुण्यम वीयम पुरनियम निवासो है। अब आचार्य देव एक पुनः इसी भाव से प्रेरित होकर के कुछ भजन बने हुए हैं। अर्थ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिठे तुमम्मी जिणवर, हे जिनेंद्र भगवान, आपको देखने पर ऐसा लगा। शब्द दिया है भक्ति जलोल समास्यम चित्तम। अब ये शब्द थोड़ा सा सुनने में अजीब सा से हंसने वाला लगता है। जलोल, भक्ति जल उल, ऐसा मूल विच्छेद है। भक्ति जल उल। अब जो भी समय साथ पढ़ने वालों को तो ये विषय आ जाना चाहिए। भक्ति जल उल भी नहीं है, ऑल है, ऑल। और ऑल का अर्थ हुआ है ओग। सुना है ये शब्द ओग? कहाँ सुना है? वो वाला ओग नहीं, यहाँ ओग नहीं, औग है। औग कैसे ना? औग कर्ता कर्म अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, पढ़ लिया? पढ़ा है पिछले साल? तो आपने ये छंद नहीं पढ़ा? निज ओग से चुक जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से। समय कर्ता कर्म अधिकार का एंडिंग जब अंत होता है ना, तो आचार्य पूर्णचंद्र देव ने कहा कि मेरी वर्णति बाहर की तरफ भाग जाती है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जैसे मूल धारा के समूह में से जल निकल के अलग चला जाए, एक धारा अलग चली जाए, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो ढाल वाले मार्ग से फिर से आकर के पानी में मिल जाए तो सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही मेरा उपयोग अगर बाहर दौड़ता है तो वो घूम के वापस कहाँ आ जाए? फिर से मेरे पास आ जाए। यानी उपयोग की प्रवृत्ति जब तक बाहर चलती रहेगी तब तक उपयोग नष्ट ही होगा। अगर जल को सुरक्षित रहना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि वह अपने औग में वापस आके मिल जाए। औग मतलब समूह, औग मतलब समूह। किसका समूह लिखा है? जल औग, जलोल लिखा है। कौन सा जल? शब्द दिया भक्ति जल, भक्ति रूपी जल। भक्ति का प्राकृत अनुवाद है भक्ति। सुनिए भक्ति का, किसकी सुनिए? क्या नाम से? दश भक्ति बोल रहे हो? भक्ति, अगर कोई भक्ति लिखिए, भक्ति लिखिए, भक्ति। एक आध नाम बताओ। बोलो बोलो, कौन सी भक्ति लिखी है? ना, पंच महागुरु भक्ति, सिद्ध भक्ति, सुध भक्ति, ऐसी भक्तियां 10। और बहुत, ये तो अपने इधर प्रचलन में नहीं है ज्यादा। प्रतिष्ठा महोत्सवों में सिद्ध भक्ति पढ़ी जाती है नियम से, तो वो मोक्ष कल्याण के प्रसन्न होते हैं। ये आदि आदि विधान आदि के काल में भी होती है सब करना। मूल बात हमारे यहाँ पे इतना चर्चित विषय नहीं रहा दश भक्ति, लेकिन अन्य स्थानों पे इस पे बहुत शोध हुई है और पुस्तक प्रकाशित हुई। दश भक्ति, द जेम्स ऑफ जैन लिटरेचर, जैन साहित्य का रत्न, जेम्स रत्न है दश भक्ति नाम का ग्रंथ, बराबर। दश भक्ति उन्होंने आचार्य पूर्णचंद्र देव ने प्राकृत भाषा में लिखी, बराबर। चलते हैं फिर से विषय। भक्ति जल ओग हो गए शब्द, भक्ति जल ओल। आगे लिखा समास्यम क्षेत्रम। अब ये क्षेत्रम पहले भी आया था। क्षेत्रम मेरा क्षेत्र, और क्षेत्र का बिल्कुल तद्भव शब्द है खेत। खेत 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 बोलते हैं ना आजकल अपन, ये मेरा खेत है, तो खेत का संस्कृत तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र। और प्राकृत रूप क्या है? ये लिखा हुआ है क्षेत्रम। क्षेत्रम भी कहते हैं, खेतम भी कहते हैं, दोनों शब्द प्रचलित हैं। हे भगवान,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्षेत्र मानो मेरा खेत आज समासियम सींचा गया है, उसमें समा गया है, उसे पिला दिया गया है। क्या? भक्ति रूपी जल। मानो मेरे शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आपके भक्ति रूपी जल सींचा गया है। अब बहुत सरल बात, अगर खेत में जल सींचा जाएगा तो क्या होगा? तो फसल अच्छी होगी, बराबर? सरल सी बात है, फसल अच्छी होगी, खेत में पानी अच्छा होगा। ऐसे ही भगवान जब मेरे शरीर में आपके भक्ति रूपी जल प्रवाहित हुआ तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। बिल्कुल यही भाव लिया उन्होंने, रोमांच आ गया है। रोमांच, तो रोमांच क्या होता है? शब्दों में पकड़ो, शब्दों में। जिस बात को सुनकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए तो उसे हम कहते हैं रोमांच। आगे समझ में? अब बोलो भक्ति, रोम रोम पुलकित हो जाए, ये वाला भाव। हे भगवान, आपके दर्शन करने पर आपके भक्ति रूपी जल से मानो मेरे पूरे खेत को सींच दिया गया, तो मेरे तो रोमांच खड़े हो गए। शब्द दिया, जम तम पुलयमीसा पुण्यम दिय अंकुर, पुण्य दिय अंकुरयम दिय सोही। आगे शब्द दिया है, जम तम पुलयम ईसा। पुलयम, पुलयम मतलब पुलकित हो गए हैं। कौन? उनके होने से, जम तम उस जल के कारण से मेरे हृदय में, मन में, वचन में, काया में क्या आ गया है? पुलकित होना। ये पुलकित होने का मतलब, पुलक शब्द का अर्थ होता है उठना, उठना, खड़े हो जाना, उसका नाम। एक कलश है, समय सार नहीं है, भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा उसका अनुवाद। यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। अदाई कलश की पंक्तियां नहीं आई आपको याद? समय साथ कलश का पाठ नियम से करें। मैं फिर कह रहा हूं आप सबको, बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर है। आप नियमित स्वाध्याय में 5-10 मिनट कलशों का पाठ जरूर करिए। प्राकृत गाथाओं का हिंदी अनुवाद का पाठ जरूर करिए। अपना कोश बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ कोई वक्ता बैठ के जब बोलता है और वो इधर उधर की 10 बातें आपको सुनाता है कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में वो लिखा है, इसका अनुवाद ये, उसका अनुवाद ये, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रभावित होते हैं क्योंकि वो बात हमने सुनी नहीं है, वो बात हमें याद नहीं है। तो हमें क्यों याद नहीं आती है? हमें तो याद नहीं आती, हम तो तैयारी करके जाते फिर भी हम नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? कि कोश में नहीं, कोश में होगा तो अपने आप निकल के बाहर आएगा। इसलिए आप कोश बढ़ाइए, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। समय साल की कक्षा के बीच में अंतराल है तो 5-10 मिनट आप कलशों का पाठ करिए, नीतिबद्ध रूप से पाठ करिए। बहुत आपके सबके लिए हितकर है, हितकर। भले आपके परीक्षा में उपयोगी हो चाहे नहीं हो, लेकिन जीवनोपयोगी जरूर है ना। दुनिया में हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो उक्ति कही है ना, कंठे विद्या अंटे दाम, काम पढ़े सो आगे काम। ऐसी थोड़ी कहती है उन्होंने, कंठ में विद्या होगी तो काम आएगी। आप डायरी में कितने बढ़िया नोट्स बना लो, कितने बढ़िया नोट्स बना लो, नहीं आएंगे काम आपको। हाँ, लेकिन वो जरूरी है, जरूरी है। मैं तो और कहता हूँ, एक डायरी में तो सिर्फ दृष्टांत ही लिख दो। हाँ, एक वक्ता के पास में दृष्टांतों का भी भंडार होना जरूरी है। दृष्टांतों का मेरे पास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता नहीं लगती, अब नहीं लगती, अब रूटीन में आ गया सब कुछ। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी किसी ने कहा इसी तरह से कि बनाओ, और हमने बनाए। वो लगभग
100 150 दृष्टांत तो मेरे आज की डायरी में लिखे हुए हैं, एक नोटबुक पूरी इसी की सेपरेट बनी है, पर आज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती अब, क्योंकि अब एक एक दृष्टांत दिमाग में फिट है। और फिर दृष्टांत कितना अच्छा दृष्टांत है, कहाँ से आया होगा, कितना सोचा होगा, कभी कभी सोचना ही नहीं पड़ता, अपने आप निकल के आ जाता है, अपने आप। आप इसके लिए करना पड़ता है, मेहनत भी करनी चाहिए। आपके कोर्स में जो ग्रंथ है, आपके कोर्स में न्याय दीपिका है, तो न्याय दीपिका का सूत्र याद करें, काम आएंगे, एक एक विषय काम आएगा। आपके कोर्स में सर्वार्थ सिद्धि है, रत्नकर्ण शाक्ताचार्य है, ये तो मूल है हमारे लिए। सर्वार्थ सिद्धि अगर आपने बुद्धिपूर्वक समझदारी से पढ़ ली तो तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं आप एक योग्य विदुषी के रूप में संचालित कर सकते हैं। कोई आपकी व्याख्या के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि माने तत्वार्थ सूत्र की सर्वमान्य टीका। पढ़ना तो पड़ेगा उसे। मैं नहीं कह रहा कि प्रमेय रत्नमाला जैसा गहन विषय पढ़ो, अपनी बुद्धि प्रमाण वो भी पढ़ो, आप परीक्षा, आपने मीमांसा सब पढ़ो, शास्त्रार्थ मंजरी भी पढ़ो, राजकार्तिक भी पढ़ो, लेकिन समय सारादि ग्रंथों की गाथाएं, उनके कलश, मूल में, अनुवाद में सब याद करें, जितना हो सकता है उतना याद करें। चुनिए, मोती चुनिए सागर में से, अपना अपना कलेक्शन बनाइए, आपको क्या अच्छा लगा कहाँ से, वो सूक्ति चुनिए। रत्नकर्ण शाक्ताचार्य पढ़ते पढ़ते सदाशिवदास जी की टीका में से कौन सी लाइन अच्छी लगी, वो लाइन चुनिए, कोटेशन लिखिए डायरी में, फलां पेज पर इस ग्रंथ में पंडित जी ने ये लिखा है, तो क्या काम आएगा, सब काम आएगा, बिल्कुल कभी बेकार नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए। ध्यान रखना इस बात, जितनी डायरियां भर सकते हो भरो, अभी तो यही समय है। ग्रंथ ज्यादा इकट्ठे मत करो, ग्रंथ ज्यादा इकट्ठे मत करो, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। नॉलेज इकट्ठी करो, ज्ञान इकट्ठा करो, वो नहीं मिलेगा, वो दोबारा कब मिलेगा पता भी नहीं है। समय साथ आप इनकी प्रति उसकी प्रति पढ़ने के लिए इकट्ठी कर लो, हो जाए फिर वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे राजू की वृत्ति, जब तक ज्ञान लेना है तब तक ले लो, फिर वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें इकट्ठा मत करो, वो तो बांटो, जिनको पढ़ना है आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर अपना ज्ञान तो अपने पास में रखो ना, हमारी डायरी में सुरक्षित रखो, कम पढ़ेगा मुझे बता दो, डायरी ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अपना ही है ना, डायरी कम पढ़े तो मुझे मेरे पास में, और नहीं होगी तो हम करेंगे व्यवस्था आपके लिए, है ना, चलने में से। भक्ति जल उल्ल समासीयम चित्तम, भक्ति रूपी जल के समूह से मेरा क्षेत्र समासीय हो चुका है, समा गया है, उसके द्वारा सिंचित हो चुका है। जम तम पुलयम ईसा, और उसके कारण से ईशात, एक शब्द दिया यहाँ पे, पुलयम ईशात, मानो रोमांच खड़ा हो गया है। पुलक शब्द दिया ना, पुलय, पुलयम ईसा, मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में क्या खड़ा हुआ है, रोमांच। जब वो बीज में से अंकुर फूटता है ना, अंकुर, तो एक छोटा सा पौधा बाहर निकलता है। ये मेरे शरीर में जो रोम खड़े हुए हैं ना, ये अंकुर है, किसके, शब्द दिया पुण्य बीजम अंकुरितम इव शोभते, ऐसा लगता है कि पुण्य रूपी बीज क्या हो चुका है, अंकुरित हो गया है। अब धरती से बाहर निकलना, अंकुरित होने का अर्थ क्या, बाहर निकलना। तो मेरे एक एक प्रदेश में जो रोमांच भगवान आपकी भक्ति में आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे महापुण्य बन रहा है, मुझे आगामी काल में सातिशय संपदा मिलने वाली है, मुझे अरहंतों का वैभव, सिद्धों का पद आगामी काल में प्राप्त होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आगे समझ में, अंकुरित हो चुका है। किसी भी बीज को पानी में डाल के रखो ना, वो बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही मानो मैंने अपने मन वचन काया को आपके भक्ति रूपी जल में डुबोया, तो मेरे हृदय में क्या फूट पड़े, अंकुर। इसके अंकुर, इन अंकुरों में क्या फलेगा, पुण्य फलेगा। पुण्य, जब बीज बोया गया ना, तो किसी ने पूछा
ये किसका बीज है? तो लौकी का बीज है, बराबर है। तो अंकुर फूटा तो लौकी निकलेगी ना, निकलेगी, आज नहीं लेकिन निकलेगी, पक्का है। यानी ये बीज बेकार नहीं है, ये जल जो हमने उस क्षेत्र में सिंचन किया वो बेकार नहीं गया, उसने अपना फल लिया है। इस पर्याय में हमें उत्तम सुख की प्राप्ति और आगामी पर्याय के लिए भी महापुण्य का संचय हमको हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और ज्यादा व्याख्या की अपेक्षा मुझे लग रही है। ऐसा कोई विशेष अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा मुझे शब्द से, और कोई हो सकता हो शब्द कोश में ढूंढना। ईश शब्द, क्योंकि षट्कोण वाला शब्द, शक्कर वाला शब्द नहीं है ना, और वो भी रस्व ई, दीर्घ ई भी नहीं है। वो शब्द दीर्घ ई होता तो मैं कदाचित कथनचित वाला अर्थ कर देता, लेकिन वो दीर्घ ई भी नहीं है तो कथनचित वाला अर्थ भी सुशोभित नहीं हो सकता वहां पर, तो कोई अन्य अर्थ वहां पर होना चाहिए। उसके लिए आप पूरा शब्दकोश पढ़ते हैं गाथा। देखे तुम इस तरह दो शब्दों की चर्चा हमने आज भी यहाँ पर करी। उत्तम फाइल में कोई एरर है, फाइल आपके सामने खुल नहीं रही है, मैं पढ़ देता हूँ, चलो आपके सामने चलना। अगर व्याख्या नहीं करूँगा सीधे पढ़ता हूँ बस। अनशन अवमोदर करो परिसंख्यान वरो सुरस परिहरो कसो निज काया संन्यास सुधारो शतक पाय बताया। ये 6 भैरव प्रायश्चित स्वाध्याय विचार भयवतधार समाधि सभा छोड़त ममता नित कीजे उत्तम ध्यान जो आवे समता। इच्छे अंतरंग इच्छा की पवन थमावे मन का जल अचल बनावे तब ज्ञान जल दर्शावे निर्माण तुरत पद पावे। जब तक इच्छाएं विद्यमान रहेगी तब तक जीव को कभी भी सुख निर्माण की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक भजन है मांगी लाल जी का, कविवर मांगी लाल जी नाम ही बड़ा विचित्र है, ये भजन बहुत खतरनाक है। इस तरह इस उनके नाम के विपरीत भजन है, सुना भी हो शायद कभी आपने, अभिनंदन जी पंडित जी बहुत गाया करते हैं। उसमें ऐसी पंक्तियां हैं, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता, फिर वो पूरे वर्णन में एक एक प्रकार के, और अंत में जाके जो लाइन उन्होंने कही, मांगी लाल बड़ी है सुखिया जो इच्छा का त्यागी। कौन सुखी हो सकता है जगत में? इच्छा जब तक है तब तक दुख तो है ही है, इसलिए इच्छा के अभाव में ही सुख हो सकता है। एक बात यहाँ पंडित ने लिखी, इच्छा की पवन थमावे मन का जल अचल बना। मन कितना है, कैसा है? चंचल, किसकी तरह? पानी की तरह। और पानी में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो स्थिर करना पड़ता है अपने को, पानी। जब तक जल स्थिर नहीं होगा तब तक अपना चेहरा उसमें नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब तक मन चंचल रहेगा तब तक आत्मा अनुभव में नहीं आता। जस लाभ ख्याति की आस सकल को नाश करो तब हीरा,
दो पंच इंद्र को दंड सहो तन पीरा, है यही मनुष्य गति सान जगत उद्धार, रहे तप भार मुनि भवतारी, दश दर्शन धर्म विचार जीव संसारी। यश लाभ ख्याति इनकी आशा, इन सकल को नाश। मुनिराजों ने इन समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग किया, वीर बन करके उन्होंने तप किया और पंच इंद्रिय और मन इन्हें वश में करते हुए क्या किया, स्थावर और त्रस षटकाय के जीव, आगे शब्द दिया है, दो पंच इंद्रिय को दंड अर्थात उनकी रक्षा करते हैं मुनिराज, इनको नष्ट नहीं होने देते। व्यर्थ में हम तो प्रयोजन भूत होने पर स्थावर जीवों की हिंसा हम करते हैं, लेकिन मुनिराज तो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा से विरत है। ऐसे मुनिराज का स्वरूप इस छंद में अंतिम